अधिक मास की कथा अध्याय 1। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई और समय को महीनों में बांटा गया, तब एक ऐसा महीना भी बन गया जो बाकी महीनों से अलग था। वह महीना हर 3 साल में आता था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे, कोई शुभ काम नहीं करता, न पूजा का विशेष महत्व देता। सब उसे तुच्छ समझते थे। यही महीना आगे चलकर अधिक माह। एक दिन वह महीना बहुत दुखी होकर सोचने लगा, सभी महीनों का सम्मान होता है, लोग उनके आने पर व्रत रखते हैं, त्योहार मनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। लोग मेरा नाम सुनकर दुखी हो जाते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? दुखी मन से वह सबसे पहले देवताओं के राजा के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, सब मुझे बेकार और अशुभ समझते हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देवताओं ने कहा, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन इसका समाधान हमारे पास नहीं है। तुम भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर वह महीना और उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह कई दिनों तक भटकता हुआ भगवान के धाम पहुंचा। वहां जाकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सब मुझे अपमानित करते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं, लोग मुझे अशुभ कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान उसकी विनती सुनकर दयालु हो गए। उन्होंने प्रेम से कहा, दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी भक्त इस महीने में पूजा करेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा, व्रत रखेगा और सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे विशेष पुण्य मिलेगा, उसके दुख दूर होंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। यह सुनते ही उस महीने की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे सम्मान दिया, अब मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन से लोगों ने अधिक मास का महत्व समझना शुरू किया। गांव-गांव में कथा होने लगी। लोग दीप जलाकर भगवान का नाम लेने लगे। गरीबों को भोजन कराया जाने लगा, दान पुण्य किया जाने लगा। जो लोग पहले इस महीने को अशुभ मानते थे, वे भी श्रद्धा से पूजा करने लगे। कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब महिला थी। उसके घर में खाने तक की कमी थी, लेकिन उसने अधिक मास में रोज भगवान का नाम लिया, थोड़ा सा दीपक जलाया और श्रद्धा से कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगी, उसके घर में सुख और शांति आने लगी। तब पूरे गांव को विश्वास हो गया कि अधिक मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी से लोग अधिक मास में पूजा, व्रत, दान और कथा सुनने का महत्व मानते हैं। कथा का संदेश, भगवान सच्चे मन से की गई भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख और शांति आती है।